हेलो गाइस, तो मैं हूँ इस पिटन में। तो आज हम करने वाले हैं द ग्रेट प्रिटेंडर का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन। तो चलो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं, जिसको किसी ने हॉलीवुड के नाम के ऊपर लटकाया होता है और वह मदद मांग रहा होता है। और फिर सेन उसके पास में जाता है। एक लड़का एक बूढ़ी औरत को वाटर पोल्यूशन बढ़ गया है तो हमारा वाटर प्यूरिफायर खरीद लो ऐसे कह रहा होता है, लेकिन वो औरत उसे धक्के मारकर निकाल देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको बताता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, पानी एक्सेप्टेबल है, ये आपको कोई हानि नहीं करेगा। तभी वो औरत बोलती है कि ये न्यू बॉर्न के लिए कैसा है, क्योंकि मेरी बेटी अपने बच्चे के साथ आती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो इसके लिए मैं आपको एक 99.9% जम्स को मार देने वाला वाटर प्यूरिफायर देता हूँ, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। वो लेडी बोलती है कि तुम हेल्थ की भी अच्छी कीमत नहीं लगा रहे हो। फिर सीन चेंज होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वही आदमी को दिखाया जाता है जो शुरुआत में वाटर प्यूरिफायर बेचने आया था। वो एक की तरह की तेज़ औरत है, तुमने उसे झांसे में ले लिया। वो बोलता है कि तुम जीनियस हो इदामारू। तो हमें अपने मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो इदामारू है। इदामारू बोलता है मुझे पता है। इदामारू बोलता है ये देखो हिदेयोशी तोयोतोमी, ये एक इशारा है, मैं इस पूरे देश को अपना बना लूँगा जैसे उसने किया था। इदामारू बोलता है ज़रा सुनिए, आपने इसे गिरा दिया। और बोलता है ज़रा सुनिए कि आपने इसे गिरा दिया, बेहतर होगा अगर आप इसके अंदर चेक कर ले, क्या आपका ये। तभी उसका दूसरा साथी आता है, वो बोलता है मैंने वो गिरा दिया, ये मेरा है। इदामारू उसे वॉलेट ले लेता है। उसका साथी बोलता है क्या कर रहे हो, मेरा वॉलेट मुझे वापस करो। इदामारू बोलता है मैं इसे पुलिस के पास ले जा रहा हूँ। उसका साथी बोलता है तो तुम्हें इनाम चाहिए ना, वो ठीक है ये लो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। और वो दूसरा आदमी कुछ पैसे देकर बोलता है ये मेरा वॉलेट है, मुझे इसे वापस करो। वो आदमी बोलता है इसे मेरा शुक्रिया समझो। इदामुरा पैसे ले लेता है और उसको उसका पर्स लौटा देता है। फिर वो आदमी उसके गले लगता है, शुक्रिया बोलता है और फिर चला जाता है। इदामुरा अपनी जेब से एक और वैसा ही वॉलेट निकालता है। फिर सीन चेंज होता है इदामुरा के घर की तरफ, जहाँ पर उसका साथी बोलता है यार तुम्हारी तरह अच्छी इंग्लिश आना बहुत अच्छी है। इदामुरा बोलता है मैं इसे सालों पहले सीखा था। उसका साथी बोलता है काश मैं उसका मुंह देख पाता जब उसे पता चलेगा कि वो सिर्फ एक अखबार का गुच्छा है। इदामुरा बोलता है ये टूरिस्ट आसान शिकार होते हैं। तभी टी पार्टी करते हैं। हमारा इदामुरा बोलता है अच्छी कड़ी है। कुदोयू बोलता है ओ ये खैर तुम्हारी वजह से इन दिनों मेरी जेब खर्च थोड़ी बढ़ाई है। इदामुरा बोलता है अब ये सब एक ही जगह खर्च मत करो। तभी वह पर्स खोल के देखते हैं तो उसमें से अखबार के टुकड़े निकलते हैं। और कुदोयू बोलता है क्या तुमने जब उन्हें बदला था तब क्या तुमने उसे असली वाला दिया था। इदामुरा बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कभी गड़बड़ कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसने ये तब किया जब पहली बार मैंने उसे पर्स दिया था। बोलने लगते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी उन्हें किसी तरह के एजेंट घेर रहे होते हैं और वो दोनों भागने की तैयारी करते हैं और वो एक दूसरे को गुड लक बोल के भाग जाते हैं। और इदामुरा एक पतली गली से भागता है, वो कुछ दीवारों से जम करके उससे बच जाता है। तभी उसे वही लड़का दिखता है और उसके टैक्सी में आकर बोलता है हम एक ही जगह जा रहे हैं, वो आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं। और वो आदमी बोलता है हाय तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इदामुरा बोलता है तुमने मेरा वॉलेट कैसे लिया। वो आदमी बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इदामुरा समझ जाता है कि वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। वो आदमी बोलता है मुझे जापानीज़ बोलनी नहीं आती। इदामुरा बोलता है तुम एक घोटालेबाज हो है ना। वो आदमी बोलता है मैं एक व्यापारी हूँ। और इदामुरा के बैग में जापानीज़ कैंडी रख देता है। इदामुरा बोलता है हम कहाँ जा रहे हैं। वो आदमी बोलता है हैनदा एयरपोर्ट। और वो फिर हम एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर इदामुरा कुछ रैप कर रहा होता है और एक आदमी से टकरा जाता है। और फिर वो टिकट लेने जाता है। वो लेडी बोलती है कि सॉरी जगह फुल हो चुकी है। इदामुरा बोलता है मुझे लगता है कि एक जगह खाली हो जाएगी। तभी ये चेकिंग के दौरान उसी लड़के के जेब में से एक चाकू निकलता है जिससे इदामुरा टकराया था। तभी वो एले आते हैं। वो आदमी बोलता है तो अलविदा मैं चलता हूँ। तभी वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और वो आदमी बोलता है तुम कब तक मेरा पीछा करोगे। इदामुरा बोलता है जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते। वो आदमी बोलता है मैंने तुम्हें इतना घुमाया है,
उसके पैसे उससे ज़्यादा हैं। इदामुरा बोलता है, मैं जापान का सबसे बड़ा घोटालेबाज हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता। वो आदमी हंसता है। इदामुरा बोलता है, इसमें हंसने जैसी कौन सी बात है? वो आदमी बोलता है, जापानीज़ की बोली बहुत अलग है। इदामुरा बोलता है, तो इसमें गलत क्या है? वो आदमी बोलता है, ये जापानीज़ की तरह सुनाई नहीं देता, ये ऐसा है जैसा अलग अलग बोलियों का अजीब मिलजुल। तुमने इसे आखिर कहाँ से सीखा? इदामुरा बोलता है, अजीब मिलजुल, मेरे साथ बकवास मत करो। इदामुरा उसका कॉलर पकड़ कर बोलता है, तुम मेरा सुपरमैन पंच तो नहीं खाना चाहोगे मिस्टर? वो आदमी बोलता है, कितना प्यारा है वो, और हंसता है। इदामुरा बोलता है, अगर तुम मेरा मजाक बनाना बंद नहीं किया तो तुम अपना दिन बर्बाद कर दोगे। तभी उनके टीवी पर एक मूवी प्रोड्यूसर एडी कैसिनो को $1 मिलियन में जमानत देने के बाद आज रिहा कर दिया गया। एडी बोलता है कि इस देश में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को विकसित करने की ज़रूरत है। इदामुरा बोलता है कि ये आदमी कौन है, किस लिए मशहूर है? वो आदमी बोलता है हॉट सीरीज के लिए। इदामुरा बोलता है, कभी सुना नहीं। वो आदमी बोलता है, आखिरकार सिग्नल आ गया, वैसे भी अब मुझे काम के लिए जाना है। इदामुरा बोलता है, निशाना कौन है? वो आदमी बोलता है, एक क्लाइंट है, उसे देखना चाहता है जिससे मैं जापान से लाया हूँ। इदामुरा बोलता है, कैसा रहेगा अगर हम एक शर्त लगाएं? तो चलो देखते हैं कि कौन इसे ज़्यादा दाम में बेचता है। अगर तुम हार गए तो वो आदमी बोलता है, तो मैं तुम्हारे 3 लाख येन वापस कर दूंगा। इदामुरा बोलता है, साथ ही तुम्हें मेरे असिस्टेंट बनना होगा। वो आदमी बोलता है, डबल गेम मुझे पसंद है, और अगर मैं जीता हूँ तो तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओगे। इदामुरा बोलता है, ठीक है, फिर तो हमें तुम्हें उस पार्ट के लिए तैयार करना होगा। वो दोनों कपड़े खरीद रहे होते हैं। उनकी शॉपिंग होने के बाद वो आदमी बोलता है, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैं लॉरेंट हूँ। इदामुरा बोलता है, मैं मकोटो इदामुरा। और फिर लॉरेंट उसका नाम इदामामे बोलता है। इदामुरा हूँ मैं, अपने कानों को साफ करो। लॉरेंट बोलता है, तुम जापानीज लोगों के नाम अजीब होते हैं। फिर सीन चेंज होता है। इदामुरा बोलता है, एक महल है। लॉरेंट बोलता है, पड़ोसियों के लिए एक मामूली है। लॉरेंट बोलता है, चलो मैं एक तोहफा लेके आऊँ, तो चलो अब खोल भी दो। और फिर वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं और एक जगह पे रुकने को बोलता है। इदामुरा बोलता है, ये वही आदमी है जो न्यूज़ पे था। लॉरेंट बोलता है, वो एक मूवी प्रोड्यूसर सिर्फ नाम का है, वो हॉलीवुड माफिया है। इदामुरा बोलता है, तुम इस तरह के आदमी को बेवकूफ़ बनाने की सोच रहे हो, तो उसे आखिर क्या बेचने चाह रहे हो? फिर वो एक कैंडी निकालता है। इदामुरा बोलता है, कैंडी? लॉरेंट बोलता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जापानी सामान टॉप क्वालिटी का होता है? मैं इसके लिए 5 की उम्मीद कर रहा हूँ। इदामुरा बोलता है कि तुम लगता है कि उसके लिए 500 देने के लिए मना लोगे? लॉरेंट बोलता है, नहीं, 5 मिलियन। इदामुरा बोलता है, 60 करोड़ येन? मेरी टांग खींचना बंद करो। लॉरेंट बोलता है, हमारा खेल शुरू करने का वक्त है। लॉरेंट बोलता है, हाल ही में चीज़ें तुम्हारे लिए मुश्किल थी एडी। एडी बोलता है, जेल में कभी कभी वक्त की गति को बदल देता है, उसे भूल जाओ, ज़रा इसे बेकार सीख कर देखो। एडी एक लड़की को शैंपेन लाने के लिए बोलता है और उसके बारे में बताता है कि वो एक टाउन में नई है। लो, वो अच्छी दिखती है जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलती और सब कुछ खराब नहीं कर देती। लॉरेंट बोलता है, अपने तरीक़ों से वो आकर्षक है, तुम्हें नहीं लगता वो रेड कारपेट पर ज़्यादा प्यारी लगेगी? एडी बोलता है, वो अपनी जान बचाने के लिए एक्टिंग भी नहीं कर सकती, इंग्लिश भी नहीं बोल सकती। इदामुरा बोलता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लॉरेंट बोलता है, उसकी इंग्लिश अभी भी प्रोग्रेशन में है। एडी बोलता है, ये काफ़ी जवान है, तो इसने माल बना लिया। लॉरेंट बोलता है, ये डॉक्टर इदामुरा, इसकी आईडी देखना चाहेंगे? फिर एडी बोलता है, मुझे सिर्फ माल दिखाओ। लॉरेंट बोलता है, काम पहले या माल? फिर वो लड़की उन्हें शैंपेन देती है। लॉरेंट बोलता है, मैं बाद में लूँगा, शुक्रिया। एडी बोलता है, अभी कैसा रहेगा अगर तुम इसे आजमाओ? लॉरेंट बोलता है, ये एक ख़ास प्रोडक्ट है, इसे ऐसे ही सूंघा और तुम जन्नत में पहुंच जाओगे, इसलिए तुम्हें इसे पहले प्रोसेस करना होगा। ये वो है जो हमने बनाया। मुंह खोला और वो खाती है लेकिन कुछ होता नहीं है। फिर एडी बोलता है, ये कैंडी मेरे कस्टमर को बेचनी मुश्किल होगी। तभी वो लड़की हंसने लगती है और पागल हो जाती है और यहाँ वहाँ कूदने लगती है। और फिर वो जब उस कैंडी को तोड़ती है तो और भी ज़्यादा पागल हो जाती है। लॉरेंट बोलता है, इतनी खुशी, और वो सिर्फ एक कैंडी से। और इदामुरा चौंक जाता है। लॉरेंट बोलता है, ये मैजिक है, साकुरा मैजिक, ये मैं तुम्हें इसे बेचने के लिए बेता हूँ एडी। इसकी एक केस की मार्केट वैल्यू $10,000 है। फिर डॉक्टर की फ़ीस और $50 लाख लाइसेंस की
ये पक्का करने के कि तुम इसके इकलौते मालिक रहोगे। कैसे? बेशक, एडी बोलता है, एक चौंका देने वाली कीमत है। लॉरेंट बोलता है, एक चौंका देने वाला ड्रग भी है। अगर तुम ऐसे कोई इवेंट पर लाते हो तो यूनाइटेड स्टेट की हर एक सेलिब्रिटी, नहीं पूरी दुनिया तुमसे खरीदने के लिए एक दूसरे पर गिर रहे होगी। और कौन इसे बनाने में काबिल है? सही कहा, जवान डॉक्टर इदामुरा के अलावा कोई नहीं। फिर लॉरेंट उसके लिए कैंडी देखकर बोलता है, इसको पूरा निगल जाने से आपका शानदार एहसास होगा। और वो लॉरेंट के हाथ में वैसी घड़ी पहना देखता है, उसके साथी के हाथ में थी। वो डर जाता है और लॉरेंट के हाथ से कैंडी का डब्बा लेकर और एक आदमी की गन लेकर भागने लगता है और गन को शूट कर देता है। फिर उसके गुंडे कार लेकर उसका पीछा करते हैं। सब बॉस से थोड़ी कैंडी मांगने लगते हैं। एडी बोलता है, अब कोई रास्ता नहीं है, मुझसे तुम्हें मेरे साथ व्यापार करना होगा। लॉरेंट अपने साथ एबी को ले जाता है, फिर इदामुरा के पास जाता है। वो बोलता है, वो कमीना। तभी हमें लॉरेंट की आवाज़ आती है, तुम्हारा मतलब शायद मुझसे है। वो बोलता है, तुम्हारे कोट पर ट्रैकर लगा है। इदामुरा बोलता है, तुमने मुझसे तुम्हारा ड्रग बेचने के लिए इस्तेमाल किया है। वही रुको, मैं तुम्हें बता दूंगा। मुझे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला है। फिर इदामुरा हमला करता है, लेकिन लॉरेंट साइड होकर उसे गिरा देता है और एबी उसे एक लात मारकर बेहोश कर देती है और बोलती है, कोई दया नहीं। कुछ भीड़ को दिखाया जाता है और वो बोल रहे होते हैं कि हमें जासूस खेलना है। हाँ, तभी हमें शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इदामुरा मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और लॉरेंट बोलता है, तुम्हारे सांस के ऊपर अच्छा कंट्रोल है। तभी इदामुरा नीचे देखकर बोलता है, मुझे नीचे उतारो, मैं इसके लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लॉरेंट बोलता है, तुमने क्या कहा? इदामुरा बोलता है, तुम लोगों हो कौन? लॉरेंट बोलता है, तुम्हारे दोस्त, कॉन्फिडेंस से। तो एपिसोड खत्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो